बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनिफिकेशन के बारे में, इलिटरेशन के बारे में, सिंबॉलिज्म के बारे में, हाइपरबोल के बारे में, सिमिली के बारे में और मेटाफर के बारे में हम बात करेंगे। उनको हम एक किस्म की डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसके बाद जो है ना इसकी एग्ज़ाम्पल्स देंगे। तो एग्ज़ाम्पल्स से वो चीज़ जो है ना अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनिफिकेशन से कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। ओके, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। तो पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन इज़ व्हेन अ राइटर गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। ओके, जब राइटर क्या करता है, जब ह्यूमन क्वालिटीज़ को कोई राइटर एनिमल्स को दे देते हैं या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, दूसरी चीज़ों को दे देते हैं। जब ह्यूमन क्वालिटीज़ एनिमल को दिया जाता है, एनिमल्स को, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों को दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सनिफिकेशन के चंद एग्जांपल्स है यहाँ पे दिए गए हैं। इन एग्जांपल से अच्छी तरह आप समझ लेंगे इस चीज़ को। तो एग्जांपल्स है, माई कार ड्रैंक द गैसोलीन इन वन गल्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो वर्ड्स को, कार ड्रैंक। तो यहाँ पे ये जो ड्रैंक है, यानी ड्रिंकिंग किसकी क्वालिटी है? ये ह्यूमन क्वालिटी है। और ह्यूमन क्वालिटीज़ को किस चीज़ को दिया गया है? ये कार को दिया गया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन क्वालिटी को कार को दिया गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है कि द कैट लाफ्ड। तो यहाँ पे लाफिंग किसकी क्वालिटी है? ये इंसानों की क्वालिटी है, ये ह्यूमंस की क्वालिटी है। ओके, लाफिंग यानी हंसना किसकी क्वालिटी है? इंसानों की क्वालिटी है। और ये क्वालिटी किसको दिया गया है? कैट को दिया गया है। कैट जो कि एक एनिमल है। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी जो है ना पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है। यहाँ पे तीसरी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द न्यूज़पेपर हेडलाइंस ग्लेयर्ड। तो यहाँ पे ग्लेयर्ड ये क्या है? ये ह्यूमन क्वालिटी है। और ये किस चीज़ को दिया गया है? ये ऑब्जेक्ट्स को दिया गया है, न्यूज़पेपर को दिया गया है। ह्यूमन क्वालिटी न्यूज़पेपर को दिया गया है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को दिया गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी जो है ना पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को एनिमल को दिया गया है या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिए गए हैं। ओके, फर्दर पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं एलिटरेशन के बारे में कि एलिटरेशन क्या होता है। ओके, तो एलिटरेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स ऑकरिंग नियर वन अनदर। तो एलिटरेशन क्या है? एलिटरेशन क्या है? जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है ना रिपीट किया जाता है, उनकी रिपीटिशन में आते हैं एक दूसरे के करीब, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको एलिटरेशन कहा जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि एलिटरेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एग्जांपल में। अगर इन एग्जांपल्स को आप गौर से देखें हैं तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो प साउंड है, पी की जो साउंड है, ये इसकी रिपीटिशन की गई है, ये बार बार यूज़ किया गया है इसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिटरेशन किया गया है, यानी प जो साउंड है ये बार बार यूज़ किया गया है। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे जो स साउंड है, स साउंड, ये इसकी रिपीटिशन की गई है, बार बार इस स साउंड को इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है कि सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर्स, यानी स साउंड रिपीट किया गया है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एलिटरेशन क्या है? इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, फर्दर पढ़ते हैं और बात करते हैं सिंबॉलिज्म के बारे में। तो सिंबॉलिज्म क्या है? सिंबॉलिज्म इज़ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लेटरल मीनिंग। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना जो कि लिटरल मीनिंग से कुछ ज़्यादा हम कुछ दे देते हैं। ओके, एग्जांपल से आप अच्छी तरह इन जो सिंबॉलिज्म है इसको समझ लेंगे। ये सिंबॉलिज्म सिंपल ये है ना
कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जो है ना दिखा देते हैं, एक चीज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, उनसे आपका मतलब कोई और हो। ओके, यानी सिंबल्स आप यूज़ कर देते हैं। तो एग्जांपल में ये है कि पिंक पिंक का जो कलर है ये किस चीज़ के लिए ज़्यादातर इसकी ये सिंबल किस चीज़ की है, ये इट इज़ द सिंबल ऑफ द फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ फाइट की एक सिंबल है। ओके, पिंक। ओके, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये सिंबल है किस चीज़ की है, फ्रीडम की है, आज़ादी की एक सिंबल है। ओके, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके, तो फर्दर पढ़ते हैं हाइपरबोल के बारे में। तो हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल इज़ एन ऑब्वियस एग्जेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट। ओके, जब कोई शख्स, कोई राइटर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ओके, एग्जेजरेशन अपनी बात में लाते हैं, ओवर स्टेटमेंट लाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपरबोल कहा जाता है। ओके, चंद एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप हाइपरबोल को समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। तो यहाँ पे अगर आप फिक्र करें इन वर्ड्स को, इन 3 वर्ड्स को, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। असल में ऐसा नहीं होता है, पर यहाँ पे ये चीज़ बता दिया गया है कि सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और मैं एक हॉर्स जो है ना खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। ओके, तो हॉर्स को तो कोई खा नहीं सकता है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। ओके, फर्दर पढ़ते हैं और बात करते हैं सिमिली के बारे में कि सिमिली क्या होता है। तो सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपेयरिंग, is an expression comparing one thing to another using words like or as। जब हम like और as को दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको सिमिली कहा जाता है। सिमिली क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनको हम किस चीज़ के ज़रिए कंपेयर करते हैं, उनमें हम like का इस्तेमाल करें या फिर as का इस्तेमाल करें, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको सिमिली कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ही रैन लाइक अ कैट। तो यहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं कि लाइक दो चीज़ों को तो कंपेयर किया गया है, ही को और कैट को, पर किस चीज़ से? लाइक का इस्तेमाल कर। तो जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है लाइक और एस के ज़रिए, तो उसको सिमिली कहा जाता है। ओके, दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि हर ब्लू मूड पास्ट एज क्विकली एज एन आफ्टरनून रेन शावर। तो यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर किया गया है, किन चीज़ों से? एज से दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, एज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो है ना सिमिली मौजूद है। ओके, फर्दर बात करते हैं मेटाफर के बारे में। तो मेटाफर क्या होता है? ओके, metaphor is comparison of two unlike things without using the words like or as। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और उन कंपैरिजन में हम जो है ना like और as का इस्तेमाल नहीं करते। विदाउट like और as जो है ना हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको मेटाफर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि ही वॉज अ स्टैचू। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, पर लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि ही वॉज अ स्टैचू। अगर सिमिली में होता तो इस तरह के होता कि ही इज़ लाइक अ स्टैचू या ही वॉज लाइक अ स्टैचू। ओके, तो यहाँ पे एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर है। ओके, दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं कि शी वाज अ मदर हैन। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शी वाज अ मदर हैन। यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर किया गया है, पर क्या किया गया है? लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब लाइक और एस का इस्तेमाल ना किया जाए और दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो ये थी चंद बातें जो कि हमने आज की इस वीडियो में लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में की। उम्मीद रखता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है
कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और कुछ नया सीख सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।